नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। 2 दिन बाद ही आपका जस्ट एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, CET 10+2 का। हम उसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पंचायती राज वाले क्वेश्चन की, जिसमें से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा और आपको वो क्वेश्चन हमारी क्लास में से देखने को मिल सकते हैं, हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने पंचायती राज व्यवस्था है। जो पंचायती राज है वो किसी व्यवस्था है? तो आपको पता है पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन वाली व्यवस्था है। ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन की। तो ग्रामीण जो पंचायती राज है वो क्या है? वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो देखो हमें पता है स्थानीय सरकार नहीं होगा, स्थानीय प्रशासन नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। स्थानीय स्वशासन है, हमें पता है पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन है। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण है या नगरीय है? तो पंचायती राज क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो राइट आंसर आएगा ए। कौन सा आएगा? ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। और इसके जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन है जिनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहो, जनक बोलो या पिता बोलो। तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है या जनक है कौन है? लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किनमें वो कौन सा अनुच्छेद है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन की बात करें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1992 में। कब? 1992। इसके तहत क्या हुआ? पंचायती राज, पंचायती राज बनाया गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं। और अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक क्या है? इसमें आर्टिकल की बात कही गई है। किसमें कही गई है? 73वें संविधान संशोधन में। तो पूछा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन आएगा 243 से 243 ओ। तो ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायती राज के संबंध में क्या है? अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो हमें पिछले क्वेश्चन में बात की कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? 243 से 243 ओ। और कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो राइट आंसर आएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? कि कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात करता है? कि वो कौन से अनुच्छेद में 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज के अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां बताई गई है? किसकी? पंचायती राज की। तो बात करते हैं 243 अनुच्छेद। इसमें क्या है? परिभाषा है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 243 में तो परिभाषा है। 243 ए में क्या है? 243 ए में ग्राम सभा है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। 243 बी में क्या है? 243 बी में है पंचायतों का गठन। पंचायत का गठन क्या है? 243 बी में पंचायत का गठन। पंचायत का गठन किस में?
243 बी। इसके बाद आता है 243 सी, इसमें है पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना। इसके बाद आता है 243 डी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 243 डी, इसमें क्या है, स्थानों का आरक्षण। आरक्षण की बात किसमें की गई है, 243 डी में स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण 243 में आरक्षण की बात की गई है। इसके बाद आता है 243 ई, इसमें है अवधि, पंचायतों की अवधि, पंचायत की अवधि। अवधि कितनी होगी किसमें बताया गया है, ई में बताया गया है। इसके बाद बात करें अपन 243 एफ, कौन सा आएगा ई के बाद, 243 एफ आएगा। तो 243 एफ में क्या है, 243 में है निरहताएं। निरहरताएं का मतलब है योग्यताएं, क्या है, सदस्यों की योग्यताओं की बात किसमें बताई है, 243 एफ में सदस्यों की योग्यताएं बताई गई है। इसके बाद अपन बात करें 243 जी, 243 जी में क्या है, शक्ति, शक्तियां, अधिकार व उत्तरदायित्व, किसमें है, 243 पंचायतों का जो अधिकार है, शक्तियां है, उत्तरदायित्व है, 243 जी में है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है 243 आई, इसमें वित्त आयोग है, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग किसमें है, 243 आई में। और एक आता है 243 के, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग। 243 के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग, क्या है, निर्वाचन आयोग। तो याद रखना 243 परिभाषा, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी, 243 बी पंचायत का गठन, 243 सी पंचायत की संरचना, 243 डी स्थानों का आरक्षण, 243 ई पंचायत की अवधि, 243 एफ पंचायतों की सदस्य की निरताएं, 243 जी शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व, 243 आई पंचायती राज के लिए वित्त आयोग, 243 के पंचायती राज के लिए निर्वाचन आयोग। तो क्या पूछा है हमसे कि शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी किसमें, तो किसमें, 243 जी में। तो राइट आंसर आएगा 243 जी, 4 ऑप्शन आ जाएगा कि 243 जी में क्या बताई गई है, पंचायतों के लिए क्या बताई गई है, शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व बताए गए हैं। 243 में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा। 243 में क्या है, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के, किस अनुच्छेद के दर्जा दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राजों को दर्जा दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा किया गया। 221, 227, 243, 241। तो अभी हमने बात की है किसमें दिया गया है, 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत क्या दिया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। तो राजस्थान में जो पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, कौन से सन में किया गया और किसके द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 15 अगस्त 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 26 जनवरी 1952 को महात्मा गांधी द्वारा, 2 अक्टूबर 1959 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो जो उद्घाटन किया जाता है वो कब किया जाता है, 2 अक्टूबर 1959 को हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो कहाँ किया जाता है एक उद्घाटन, नागौर जिले के, नागौर जिले के बगदरी गांव में। कौन सा गांव है, बगदरी गांव में। नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन कौन करता है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो राइट आंसर आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है, कब अपनाया गया, 2 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर 1959 सॉरी 2 अक्टूबर 1959 को ही अपनाया गया। तो राइट ऑप्शन आएगा थर्ड, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। एक तो होती है ग्राम पंचायत, क्या होती है, ग्राम पंचायत। जो बीच वाला स्तर होता है वो होती है पंचायत समिति। कौन सी होती है, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है और ऊपर ही ऊपर होती है जिला परिषद। तीसरा स्तर होता है जिला परिषद, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है।
तो इसमें से पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियाद इकाई है, तो कौन सी हो कि हम सरपंच का डायरेक्ट चुनाव करते हैं किसमें, ग्राम पंचायत। इनमें हम सदस्य चुनते हैं, प्रधान और प्रमुख कौन चुनता है, चुने हुए सदस्य। इसमें डायरेक्ट चुनाव करते हैं अपन किसका, तो राइट आंसर क्या आएगा, ग्राम पंचायत। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की 2 अक्टूबर 1959 को कौन से जिले में, नागौर जिले में। कौन सा गांव, बगदरी गांव। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। तो कहाँ हुआ था, राजस्थान में। तो राइट ऑप्शन आएगा राजस्थान। कौन सा आएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार का मतलब स्वीकार किया। अंगीकार का मतलब क्या है, स्वीकार किया। कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो एक तो कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान के साथ कौन सा आना चाहिए, दूसरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, देखो इसमें राजस्थान नहीं है तो कट हो गया। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी कट हो गया। इन दो में, यहाँ पे भी राजस्थान है, या भी राजस्थान है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, या राजस्थान या आंध्र प्रदेश आएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक राइट ऑप्शन है। तो राजस्थान के साथ कौन था, वो आंध्र प्रदेश था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया। तो राइट ऑप्शन आएगा थर्ड, राजस्थान। दूसरा था आंध्र प्रदेश, राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन आएगा थर्ड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले इस व्यवस्था को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा, कौन सी सभा, ग्राम सभा की परिभाषा है। ग्राम सभा नहीं पूछी है, क्या पूछी है, परिभाषा पूछी है। और अभी हमने बात की थी परिभाषा किस में है, 243 ग में, 243 में, 243 क में, 243 ख में। तो 243 में क्या थी, परिभाषा। तो राइट आंसर आएगा 243। 243 में परिभाषा है, 243 ख में क्या है, ग्राम सभा। क्या है, ग्राम सभा है। ख में क्या है, पंचायतों का गठन। पंचायत का गठन क्या है, 243 ख में है, इसको भी बोल सकते हैं। और ग में क्या है, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना किस में है, ग में है। ग का मतलब है सी। तो राइट ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ ध्यान रखना है क्या पूछा है, परिभाषा पूछा है। अगर ग्राम सभा पूछता तो राइट ऑप्शन आता 243 क, लेकिन पूछा है क्या है, ग्राम सभा की परिभाषा। तो परिभाषा किसमें दी गई है, सबकी परिभाषा किसमें, 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। राजस्थान में जो पंचायती राज सिस्टम अपनाया गया है, व्यवस्था अपनाई गई है, उसका मुख्य लक्षण पूछा है कि उसका मुख्य लक्षण क्या होगा। पंचायतों का 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं होता है, ये गलत है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नियमित चुनाव होते हैं, हाँ सही है, इनके हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ये सही है। महिलाओं को 1/4 आरक्षण दिया गया है, ये भी गलत है। 1/4 नहीं दिया गया है, 1/3 आरक्षण दिया गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1/3। राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो कौन सा सही आएगा, सेकंड ऑप्शन सही आएगा। नियमित चुनाव किए जाते हैं, यह सबसे प्रमुख लक्षण है। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है, कि हर 5 साल में नियमित चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है, उपसरपंच होता है और वार्ड मेंबर होते हैं, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वो किसको देंगे, जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को कौन देता है, प्रधान। कौन देता है, प्रधान। किसको देगा, जिला प्रमुख को देता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रधान और जिला कलेक्टर। तो प्रधान किसको देता है, पंचायत, जिला प्रमुख को देता है। और ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, उपसरपंच होते हैं और जो वार्ड मेंबर होते हैं, वो किसको देते हैं त्याग पत्र, वो देते हैं विकास अधिकारी को, जिसको बोलते हैं ग्राम सेवक। किसको देंगे, वो विकास अधिकारी को। किसको देंगे, विकास अधिकारी अर्थात ग्राम सेवक को। किसको देंगे, विकास अधिकारी का मतलब ग्राम सेवक को। किसको देंगे, विकास अधिकारी, जो हमारा बीडीओ होता है उसको देंगे। वो सॉरी, ग्राम सेवक को नहीं, बीडीओ होता है उसको विकास अधिकारी को देंगे, जिसको बोलते हैं बीडीओ। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद गलत है। अनुच्छेद पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, गलत है, वो पूछा है। वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 है। तो 243 आई की बात करें तो क्या आएगा इसमें, पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो देखो 243 243 के
243 क में क्या आनी चाहिए? ग्राम सभा। क्या आनी चाहिए? ग्राम सभा। इसका मतलब और सही है, सीधा हमें यही पता लग गया कि 243 ए का मतलब क है, तो उसमें क्या है? ग्राम सभा है, तो सुमिलित नहीं है। राइट आंसर आएगा निर्वाचन। निर्वाचन किसमें है? निर्वाचन किसमें है? 243 के। हिंदी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए वो देख लेना। आरक्षण 243 का मतलब हो गया 243 डी, ये सही हो गया। और जी एच आई जे, इसका मतलब हो गया 243 आई, ये सही है। वित्तीय स्थिति 243 आई में है, आरक्षण 243 डी में है। पंचायतों के लिए, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की ड में है, मतलब अवधि किसमें? ई में। 243 ई में अवधि बताई गई थी, ये भी सही है। और निर्वाचन किसमें? 243 के में है, तो गलत पूछा है। 243 के में क्या है? ग्राम सभा है। 243 का में क्या है? ग्राम सभा है। इसको अपन बोल सकते हैं 243 ए बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन ग्राम सभा। ये ऑप्शन गलत है, आपको एग्जाम में हिंदी के साथ इंग्लिश में मिलेगी, तो कंफ्यूज हो हिंदी वाले ऑप्शन में तो ए बी सी डी ई एफ, इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? कि राजस्थान में जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो किसको अपना इस्तीफा देता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की, किसको देता है? वो जिला प्रमुख को। किसको देता है वो? अपना त्यागपत्र, इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसको देगा? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख किसको देता है? जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है वो? संभागीय आयुक्त को। किसको देता है वो? संभागीय आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली व्यवस्था क्या है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में 3 व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय नहीं है, 3 स्तरीय है। ग्राम खंड स्तर पर स्थानीय द्विस्तरीय भी नहीं है, हमारे यहाँ पे 3 स्तर है। ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय, ये सही है। ग्राम खंड जिला और राज्य 4, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आएगा 3। ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय इकाई। ग्राम पे ग्राम पंचायत होती है, खंड पे पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। हमारे यहाँ पर पंचायती राज कितने हैं? त्रिस्तरीय है, तो राइट ऑप्शन आएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना समिति, इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 JD में। किसमें है? जिला आयोजना समिति का उल्लेख किसमें है? 243 JD में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें बात करें तो टोटल 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य हैं। वो कैसे होते हैं? इसमें 20 सदस्य होते हैं निर्वाचित। 20 क्या होते हैं? निर्वाचित। 20 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं। 3 सदस्य क्या होते हैं? पदेन होते हैं। पदेन सदस्य कितने होते हैं? 3। और 2 सदस्य होते हैं मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। तो इसका मतलब कितने हो गए? 20 + 3 + 2, टोटल कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। तो राइट आंसर आएगा हमारा 4, 25 होते हैं। जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं, 20 निर्वाचित होते हैं, 3 पदेन सदस्य होते हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, वित्त मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कौन होगा? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख। कौन होगा? जिला प्रमुख। कौन होगा? जिला प्रमुख। राइट आंसर आएगा ए। कौन होगा? जिला प्रमुख। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। मध्यवर्ती इसका मतलब होता है बीच का स्तर। बीच का स्तर कौन सा है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला आयोजना समिति या जिला परिषद। ये तो होगा ही नहीं, हमारे 3 स्तर है, ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद। इन तीनों में से कौन सा है? तो मध्यवर्ती पे पहले फर्स्ट निम्न स्तर पर आता है ग्राम पंचायत, बीच पर आता है पंचायत समिति और ऊपरी स्तर पर आता है जिला परिषद। तो राइट ऑप्शन आएगा बी। कौन है? पंचायत समिति। कौन है मध्यवर्ती स्तर? पंचायत समिति। और इसका मुखिया कौन कहलाता है? पंचायत समिति का जो मुखिया होता है, राजनीतिक मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्रधान। क्या कहलाता है? प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विशेष सूचीबद्ध है?
कि जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, उसमें कितने विषय बताए गए हैं? तो ये भी मैंने अभी आपको बताया है, 29, 30, 35 और 37। तो कितने विषय सूचीबद्ध है उसमें? 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय उसमें जोड़े गए हैं। कितने विषय जोड़े गए हैं? 29 विषय उसमें जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज को स्थानांतरित किए? कि राजस्थान सरकार ने कौन से सन में 5 विभाग किसको दे दिए? पंचायती राज को दे दिए। 2010 में, 2008 में, 2012 में और 2006 में। तो हम बात करते थे वो 5 विषय। एक तो दी गई प्राथमिक शिक्षा, पंचायती राज को क्या दी गई? प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा दिया गया कृषि। तीसरा दिया गया महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। एक दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और जो 5वां विषय था वो दिया गया चिकित्सा। क्या दिया गया? चिकित्सा। ये 5 विषय किसको दे दिए गए? पंचायती राज को। प्राथमिक शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा और सामाजिक न्याय अधिकारिता, ये 5 विषय किसको दे गए? राज्य सरकार ने पंचायती राज को दे दिए। कब दिए? 2010 में। कब दिए? कब स्थानांतरित किए? 2010 में। तो राइट ऑप्शन आएगा ए, 2010 में ये 5 विषय पंचायती राज को दे दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किससे होता है? ग्राम पंचायत में जो उप सरपंच होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है? कि जो सरपंच का चुनाव होता है वो तो मतदाता डायरेक्ट चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन पूछा है उप सरपंच का कहता होता है निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपनों में से ग्राम पंचायत के सभी मतदाता द्वारा। ये तो गलत है। इसके द्वारा किसका होता है? इसके द्वारा किसका होता है? सरपंच का। किसका चुनाव किया जाता है? सरपंच का निर्वाचन होता है। ऐसे तो सरपंच का निर्वाचन सरपंच द्वारा मनोनयन, ये भी गलत है। मनोनयन सरपंच द्वारा नहीं किया जाता। बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से, ये भी गलत है। तो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से क्या करते हैं? जितने भी वार्ड मेंबर हुए हैं वो अपने में से क्या करते हैं? किसी को एक को सरपंच उप सरपंच चुनते हैं। तो राइट ऑप्शन आएगा ए, अपनों में से। निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपनों में से एक को उप सरपंच चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। कि पंचायती राज जो संस्थाएं होती है उनका चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी। तो पंचायती राज हो चाहे शहरी निकाय हो, स्थानीय स्वशासन दोनों जगह, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज है और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वशासन है। तो दोनों ही जगह जो चुनाव होता है वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। और इसमें लिए कौन सा है? आर्टिकल 243 के बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन आएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। पंचायतों की अवधि होती है, कितने साल होती है पंचायत अवधि? कितने साल होती है? 5 साल, 4 साल, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है या अवधि होती है कितना होता है? 5 वर्ष का क्या होता है इनका? कार्यकाल होता है। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? कि इनमें से ब्लॉक समिति, मतलब क्या हो गया? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से ऐसी कौन सी संस्था है जिनका चुनाव प्रत्यक्ष आधार पर होता है? तो देखो, इसका प्रधान का इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, इसमें प्रमुख का भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ये कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें हम सदस्य चुनते हैं, इसमें सीआर चुनते हैं, इसमें डीआर चुनते हैं, और सीआर प्रधान चुनते हैं, डीआर जिला प्रमुख चुनते हैं। लेकिन एक ग्राम पंचायत है जिनमें हम क्या करते हैं? सरपंच का डायरेक्ट चुनाव करते हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ग्राम पंचायत। प्रत्यक्ष चुनाव किसका करते हैं हम? ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू हुआ। ऐसी कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर क्या लागू गया? राजस्थान में पंचायती राज लागू गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जीवराज मेहता, जगजीवन राम, बलवंत राय मेहता, श्रीमन नारायण। तो वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, जिसकी सिफारिश के आधार पर क्या किया गया? राजस्थान में पंचायती राज स्थापित किया गया। वो कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में एक समिति का गठन किया गया था। वो कौन सी समिति थी? कौन?
पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति के बारे में क्या थी, जो भी इनकी समस्याएं थी उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति है, के संतानम समिति है, हनुमंत राव समिति है, या एम एल सिंघवी समिति है? तो राइट आंसर आएगा 1900 कौन सी थी? एल एम सिंघवी समिति। कौन सी थी वो? एल एम सिंघवी समिति थी। इसका गठन कब किया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति थी जो पंचायती राज की सिफारिश की थी, वो किस पर आधारित थी? पंचायती राज संस्थाओं पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, ग्रामीण विकास पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने कि बलवंत राय मेहता समिति जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, तो वो समिति किस पर बनाई गई थी? तो हमारा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग जा रहा होगा पंचायती राज संस्थाओं पर। यह गलत है। वो समिति बनाई गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। किस पर बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस समिति के लिए इसका गठन किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के लिए। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। सादिक अली समिति का गठन कब किया गया था? 1964 में। 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया गया था और इसका क्या काम था? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्याओं के अध्ययन से, उच्च शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए। तो राज्य सरकार ने 1964 में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए सादिक अली समिति का गठन किया था। तो राइट ऑप्शन आएगा ए, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से संबंध है। किससे संबंध है इसका? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। कौन समिति है? सादिक अली समिति। इसका गठन 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का गठन होता है। जो ग्राम सभा है उसका गठन कहाँ से होता है? पंच और उपसरपंच मिलकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करे समस्त जनता से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत में होती है। सबसे छोटी इकाई है ये लोकतंत्र की, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा कहलाते हैं। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से किसका गठन होता है? ग्राम सभा का गठन होता है। तो राइट आंसर आएगा थर्ड वाला ऑप्शन। इससे क्या बनती है? ग्राम सभा। क्या बनती है? ग्राम सभा का मतलब है ग्राम सभा में वो सब शामिल है जिनका नाम उस पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में आता है और जो वोट देने के लिए योग्य हैं, मतदाता हैं, वो सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था स्थानीय राज्य प्रशासन से, राजस्व सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज से संबंधित थी और पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 4, स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, अभी आया है, ग्राम सभी निवासी, ग्राम के सभी निवासी नहीं होते हैं। राज्य सरकार द्वारा सूची वो भी नहीं होती है। सरपंच द्वारा मनोनीत ये भी नहीं होता है। क्या होता है? मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी, जो वोटर लिस्ट में गांव के सभी निवासी है, वो क्या है? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा? 1994 का अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है। तो याद रखना, राजस्थान पंचायती राज 1994 का जो अध्याय 2 क है, कौन सा अध्याय? अध्याय 2 क में है। उसमें किसका गठन बताया गया है? ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का या ग्राम सभा का। तो किसका गठन बताया गया है उसमें? ग्राम सभा का। किसका? ग्राम सभा का गठन की बात की गई है। किसमें की गई है ग्राम सभा के गठन की बात? ग्राम सभा के गठन की बात अध्याय 2 क में की गई है। ग्राम सभा की गणापूर्ति कितनी होती है? तो अधिकतर किसी की भी वो गणापूर्ति होती है 1/10 भाग। कितना होता है? अधिकतर संस्थाओं की गणापूर्ति क्या होती है? 1/10 भाग। तो इसका भी राइट आंसर आएगा कुल सदस्य का 1/10वां भाग। क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा गणापूर्ति। उसकी कोरम होती है, वो क्या होती है? कुल सदस्यों का 10वां भाग, 1/10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का, जितने भी वहां पर सदस्य हैं, उसका 10वां भाग क्या होगा? गणापूर्ति होगी। तो ग्राम सभा की गणापूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। जितने सदस्य हैं उसके 10वां भाग। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा का जो संकल्प पारित करना है, प्रस्ताव पारित करना है, उसके लिए आवश्यक संख्या की पूछी गई है। ग्राम सभा के सदस्यों के
ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत होना चाहिए क्या? ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत होना चाहिए क्या? बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो क्या आंसर होगा बताओ, देखें कि इनमें से कौन सा आंसर आना चाहिए। तो ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए क्या होना चाहिए? उस बैठक में उपस्थित और वो मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्य हो, दोनों का क्या होना चाहिए? बहुमत। कि बैठक में उपस्थित सदस्य क्या देंगे, उनका भी बहुमत मिलना चाहिए, और ग्राम सभा के जितने लोग आए हैं उनका भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आएगा सी। बैठक में उपस्थित, बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए हैं वो, और मत देने वाले सभा के सदस्यों का बहुमत। कि बैठक में जो भाग ले रहे हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए, और मत जो दे रहे हैं वो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं मत देने वाले, उनका भी बहुमत होना चाहिए। तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत क्या करता है? संकल्प पारित करवाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में, कि मान लो सरपंच साहब भी नहीं है और उप सरपंच साहब भी अनुपस्थित हैं, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग आदमी, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। तो मान लो सरपंच नहीं होता है तो कौन करता है अध्यक्षता? उप सरपंच करते हैं। और उप सरपंच भी नहीं है तो जो सदस्य ना, वार्ड मेंबर या कोई भी, उनमें से क्या चुना जाएगा? किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा। कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। तो सबसे पहले तो कौन करेगा? सरपंच। और सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? उप सरपंच। और उप सरपंच भी नहीं है तो कौन कौन करेगा? सदस्यों में से, सदस्यों में से कोई एक। और इनको कौन चुनेगा? ग्राम सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? जॉइंट मीटिंग की बात कौन सा अधिनियम करता है कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक होनी चाहिए? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में रूपांतरण अधिनियम 1999, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में रूपांतरण नियम। तो कौन सा, ये क्या बात करता है, कौन सा अधिनियम है जो ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों की प्रावधान की बात करता है? तो एक 2011 वाला अधिनियम करता है। कौन सा वाला? 2011 वाला। इसमें किसी में 2011 नहीं लिख रखा है तो आप यहाँ पे 2011 लिख लो। तो राइट आंसर आएगा 4। राजस्थान पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाला अधिनियम कब आया था? 2011 में आया था। ये ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है 2011 वाला अधिनियम। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव आप सब जानते हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव को क्या बोलते हैं? ग्राम सेवक बोलते हैं, जिसको आजकल क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। तो राइट आंसर आएगा ग्राम सेवक। और अब क्या बोला जाता है इसी को? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है। ग्राम सेवक को अब क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी, शॉर्ट में बोले तो वीडीओ। इसमें संशोधन कर दिया गया है धारा 89 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर क्या कर दिया गया है? ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को स्थापित किया गया है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा है जिसमें पहले ग्राम सेवक बोला जाता था, अब उसको स्थापित करके क्या कर दिया गया है? ग्राम विकास अधिकारी। तो धारा कौन सी? 88, 89, 91 और 90। तो कौन सी धारा को स्थापित किया है? वो धारा 89 को प्रतिस्थापित किया है। इसके तहत क्या बोला जाता है? ग्राम सेवक को क्या बोलते हैं? अब ग्राम सेवक को अब ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी। तो कौन सी धारा थी वो? धारा 89 है, जिसमें संशोधन करके उसको क्या कर दिया है? ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 10 बार, 9 बार, 8 बार और 5 बार। तो जो सबसे पहला चुनाव हुआ था उसकी बात करें तो पहला चुनाव हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। इसके बाद हुआ 1965 में। इसके बाद हुआ 1978 में। इसके बाद हुआ 1981 में। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद हुआ 1988 में।
88 के बाद हुआ है छठा 1995। इसके बाद छठा हुआ सातवां हुआ है 2000। आठवां हुआ है 2005। इसके बाद हुआ है नौवां 2010। और 10वां हुआ है 2015। और 11वां कब हुआ है 2020 में। तो 2020 तक कितने हो गए 11। तो सबसे फर्स्ट वाला याद रखना कब हुआ था, ये हुआ था 1966 में। और पूछा है हमसे 2015 तक, तो 15 तक कितने हुए 10। कितने हुए 10, तो राइट आंसर आ जाएगा 10। कितने आ जाएगा राइट आंसर 10। पहला 1960 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1978 में, चौथा 1981 में, पांचवा 1988 और 1995 से हर 5 साल के अंतराल में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो अभी हमने बात की है पूरे चुनाव की 1960 से लेकर 2020 तक। तो 20 तक कितने हो गए हैं 11 चुनाव हो गए हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा 11। 10 कब हुए तक हुए थे 2015 तक। 2015 तक कितने हुए थे 10 चुनाव हो गए थे। और 2020 में कौन सा हुआ 2020 में कौन सा हुआ था 11वां बार पंचायती राज के चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करवाता है। इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्या पूछा है मैं यहाँ पूछा है सही कौन सा है। पहला चुनाव कब हुआ अभी हमने बात की, दूसरा चुनाव कब हुआ, तीसरा चुनाव कब हुआ, चौथा चुनाव कब हुआ। तो पहला चुनाव कब हुआ था 1960 में, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा चुनाव कब हुआ था 1965 में, तो दूसरा भी गलत ऑप्शन। तीसरा चुनाव कब हुआ था 1978 में। और चौथा चुनाव हुआ था कब हुआ था 1981 में। तो तीनों तो राइट आंसर आएगा तीसरा चुनाव 1978 में। तीसरा चुनाव 1978 में हुआ था। पहला चुनाव 1960 में हुआ, दूसरा 1965 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1981 में। हमसे पूछा ही कौन सा ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन आएगा तीसरा चुनाव 1978। तो ये राइट ऑप्शन आ जाएगा तीसरा चुनाव 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो अभी हमने बात की 1952, 1956, 1960, 1965। तो पहला चुनाव कब हुआ था 1960 में। फर्स्ट चुनाव कब हुआ था, फर्स्ट चुनाव हुआ था 1960 में। और सेकंड चुनाव हुआ था 1965 में। सेकंड चुनाव 1965 में और फर्स्ट हुआ था 1960 में। तो राइट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 1960। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग क्या करता है पंचायती राज की जो संस्था है उनको क्या देता है अनुदान देता है, ग्रांट देता है। तो इनमें से कौन सा अनुदान किसको दिया जाता है, जिला परिषद को, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को या कलेक्टर को। तो वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो अनुदान आता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है ग्राम पंचायत को। किसको, ग्राम पंचायत को। तो ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ। कि कब स्वर्ण जयंती समारोह मतलब 100 साल हो गए, कब हुए तो 1959 में हमारा क्या हुआ पहली बार स्थापना हुई। इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, तो देखो आप 1959 से 49 तो ये हो गए, 51 तो ये हो गए, और इधर क्या हो गया 2009, 2010, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो कब लागू हुआ था 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो 14 नवंबर वाले ऑप्शन आएंगे ही नहीं। अब बच गया 2 ऑप्शन। कितने ऑप्शन बच गए हमारे पास, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास कि 2009 या 2010। तो कौन सा आना चाहिए, कब लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा 2 अक्टूबर 2009। राइट ऑप्शन क्या आएगा 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। तो किस वर्ष में, कौन से वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया, अप्लाई किया गया। 1953 में, 1965 में, 1935 में, 1963 में और 1936 में। तो कौन से वर्ष में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था 1953 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था 1953 में पहली बार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यह तो आपको सबको पता है, अभी हटा दिए गए नियम। पहले नियम लगाया गया था राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो पहला राज्य कौन सा है वो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला
राजस्थान। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला पंचायती राज में पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जिला स्थापना समिति होती है, जिला स्थापन समिति होती है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है जिला प्रमुख। कौन करते हैं? जिला प्रमुख। कौन करता है? जिला प्रमुख। जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? राइट आंसर आएगा है जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? 1992 का 17वां संविधान संशोधन, 1992 का 73वां संविधान संशोधन, 1992 का 74वां संविधान संशोधन, 1994 का 77वां संविधान संशोधन। तो देखो 1992 17वां ये नहीं आएगा, 1994 का 17वां भी नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, 1992 का 73वां, 1992 का 74वां। तो हमने बात की है पंचायती राज जो अधिनियम लागू हुआ है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू हुआ है। इसी के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक बात की गई है। तो 243 जेड में डी में क्या आता है? आरक्षण आता है। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर राजस्थान में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 था, इसमें संशोधन करके क्या बनाई गई? स्थायी समितियों का प्रावधान कब किया गया? 1996 में, 1999 में, 2000 में या 2011 में? कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया और उसके तहत स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया, वो कब किया गया? 2000 में। कब किया गया? 2000 में। सन 2000 में उसमें संशोधन करके स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य शुरू करना किया? तो इसने कार्य किया था अप्रैल 2011 से, मार्च 2000 से, मार्च 2002 से, जनवरी 1999 से। तो जनवरी 1999 से क्या होता है? इसका गठन होता है और कार्य करना शुरू करता है मार्च 2000 से, 23 मार्च 2000 से। तो राइट ऑप्शन आएगा मार्च 2000 और जनवरी 1999 में क्या होता है? गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जून 1993 को, जुलाई 1994 को, अगस्त 1995 को, सितंबर 1996 को। तो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1994 को। जुलाई 1994 को इसको क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। कब किया जाता है? जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? तो हमने बात की है अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के इसका राइट आंसर आएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना पंचायती राज के लिए किस में की गई है? अनुच्छेद 243 के में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या ढूंढना है? कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के दिन अप्रैल 1994 में हुआ। तो अप्रैल में नहीं हुआ था, आपको पता है कब हुआ था? जुलाई में। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत है। दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग है। हाँ, एक सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है राजस्थान का, वो कितना सदस्य है? एक सदस्य है। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है। राजस्थान निर्वाचन आयोग में क्या होता है? सचिव होता है, जो क्या कहलाता है? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। तो सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है। तो क्या जाएगा? 2 और 3 राइट ऑप्शन आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। इसमें क्या है? एक सदस्य आयोग है और इसका जो सचिव होता है वह क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसकी आयुक्तों की बात करें तो जो पहला प्रथम आयुक्त था वो था अमर सिंह राठौड़। कौन था? अमर सिंह राठौड़। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? अमर सिंह राठौड़। निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, कौन रहे हैं निर्वाचन आयुक्त? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? अमर सिंह राठौड़ था। दूसरे की बात करें तो था एन आर भसीन। एन आर भसीन। तीसरे की बात करें तो वो थे इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना। चौथे की बात करें तो वो थे अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे। इसके बाद बात करें आगे राम लुभाया।
उसके बाद छठे की बात करें, वो थे प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा। इसके बाद अभी कौन है, वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। ये तो क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान है नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। जो एक सचिव है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाते हैं, वो कौन है? नवीन महाजन है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। अमर ने बस इनको इंद्रजीत के लिए, अशोक से राम को लुभाने के लिए क्या दिया? प्रेम से मधु दिया। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन आयुक्त के नाम याद कर सकते हो। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़, याद रखना। दूसरे है एन आर बसीन। तीसरे हैं इंद्रजीत खन्ना। चौथे हैं अशोक कुमार पांडे। पांचवे राम लुबाया। छठे हैं प्रेम सिंह मेहरा। और वर्तमान में जो है मधुकर गुप्ता। तो पहला लास्ट वाला जरूर याद रखना। पहला अमर सिंह राठौड़ थे। दूसरा कौन? दूसरा नहीं, लास्ट वाला भी कौन है? मधुकर गुप्ता। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? कि नंबर 1 पर कौन है? कौन सा विधानसभा क्षेत्र? तो लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जो नंबर 1 पर कौन है? लोकसभा क्षेत्र। उसकी बात करें तो नंबर 1 पर आता है गंगानगर। कौन आता है? गंगानगर। और 25 पर कौन आता है? 25 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे, तो 25 पे आता है झालावाड़। झालावाड़ वाला विधानसभा लोकसभा क्षेत्र। और विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आएगा? गंगानगर का जो एक शहर है, वो कौन है? सादुल शहर। कौन सा है? सादुल शहर। ये नंबर 1 पर आता है गंगानगर का। और 200वें नंबर पर कौन सा आता है? मनोर थाना झालावाड़ी। कौन से नंबर पर आता है? 200वें नंबर पर आता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, सादुल सर गंगानगर में है, ये नंबर 1 पर आता है। और अंतिम नंबर 200वें संविधान सभा सूत्र क्या है, और इसका नंबर कौन सा है मनोरथा का? 200वां विधानसभा क्षेत्र। इसका नाम है मनोर थाना, जो कि कहाँ है? झालावाड़ जिले में। तो इसका राइट आंसर आएगा सादुल सर गंगानगर, नंबर 1 पर है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने राजस्थान से संबंधित जो पंचायती राज कला और राज्य निर्वाचन आयोग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, हमने उन क्वेश्चन की चर्चा की है। और हम भगवान से, ईश्वर से आपकी एग्जाम की सफलता के लिए दुआ करते हैं। आशा करते हैं कि भगवान आपको एग्जाम में सफल बनाए। धन्यवाद।